भगवान देवी रुक्मिणी से पहली शादी की और जानना कि गृहस्थियों का बहुत बड़ा धर्म है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं। अरे महाराज जी, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, आप क्या जानेंगे? ऐसे लोग आकर के बोलते हैं, ऐसे जैसे मैं बोला ठीक ऐसे बोलते हैं। अरे महाराज जी, आप क्या जानेंगे? गृहस्थ आश्रम इस संसार का सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। जानने का प्रयास किए कैसे श्रेष्ठ है। अगर गृहस्थी 10 रुपए कमाएगा तो 1 ही रुपए खर्च करने का अधिकारी है, केवल 1 रुपए। ब्रह्मचारी पैसा नहीं कमाएगा, साधु पैसा नहीं कमाएगा, वानप्रस्थी पैसा नहीं कमाएगा, सन्यासी पैसा नहीं कमाएगा। इन तीनों का पेट भरने की जिम्मेदारी गृहस्थों की। गृहस्थ आश्रम में हो, पैसा कमा रहे हो तो इनका पेट भरना पड़ेगा। आसपास के जो पशु पक्षी हैं, जीव हैं, उनके लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। उनका भी पेट भरने की जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपके घर में अतिथि आते हैं, उनके लिए भी आपको पैसा रखना पड़ेगा। आप अकेले पैसा कमा के नहीं खा सकते। अगर आप पैसा कमा कर अकेले खा रहे हैं तो जानना अपराध कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जितनी संतान आपके घर में आती हैं, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, सबको लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित होकर के भजन करना चाहिए। और भजन जो गृहस्थ आश्रम में रह करके नहीं करता, वो अभी आश्रम में प्रवेश नहीं किया है। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है सबको लेकर के भजन करना। आश्रम का मतलब ही होता है आश्रम में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भजन करता है। आश्रम में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भजन करता है, भजन करता है। तो आप लोग अपने आप को देख लो कि आप लोग गृहस्थ आश्रम में रह के भजन करते हो कि नहीं। अगर वास्तव में गृहस्थ आश्रम में रह करके भजन करते हो तो बहुत अच्छी बात। और अगर भजन नहीं करते हो तो भजन करना प्रारंभ करो। मैं पहले भी बोला था, केवल खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। और विकास करना चाहते हैं, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं। उन्नति करके वो कहां जाएगा उसको ये भी नहीं पता। उसका कोई लक्ष्य नहीं है, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और ये मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं, कभी नहीं भरती। आप जानते हैं हम लोग कैसे हैं? एक आदमी, एक छोटा सा जगह उसके पास, मान लो कि आप 10 बाई 10 का उसके पास जमीन थी, रोड के किनारे पे। वहीं पर बहुत गरीब आदमी था, रोज भिक्षा मांगता था, खाता था। रोज भिक्षा मांगकर जो मिलता था उससे खाता था। भिक्षा मांगते मांगते काफी दिन हो गया। भगवान के पास नारद जी गए, प्रभु आपने इस संसार में कैसी माया रच दिया, इसको देखिए ना सही। ये जहां बैठा है, बैठ करके भिक्षा मांग रहा है, इसके ठीक नीचे ज्यादा नहीं, केवल 2 फीट के नीचे सोने का बहुत बड़ा एक घड़ा सोने से भर करके रखा हुआ है जमीन के अंदर। अब इसको देख रहे हैं, ये सोने पे बैठ करके भिक्षा मांग रहा है। अरबों खरबों की संपत्ति पर बैठ करके कितना मांग रहा है? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। सोचना, अरबों खरबों की संपत्ति 2 फीट के नीचे है और उसके ऊपर केवल मट्टी बस पड़ा है। उसी मट्टी के ऊपर बैठ करके 1 रुपए 2 रुपए मांग रहा है।
केवल 1 रुपए 2 रुपए मांग रहा है। वैसे ही हम लोग ठीक वही कार्य कर रहे हैं। एक तो किडनी फेल हो जाए तो हमारी औकात नहीं है लगवाने की। अगर लीवर डैमेज हो जाए तो लगवाने की औकात नहीं है हमारी। अरबों खरबों की संपत्ति मिल गई और ये ऐसी संपत्ति मिली कि इससे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, गोविंद को प्राप्त कर सकते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोग 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के पीछे भाग रहे हैं, नून तेल लकड़ी के पीछे भाग रहे हैं। इतनी कीमती, हम तो कहते हैं बहुत गरीब हो तो एक तो किडनी निकाल करके बेच दो, अभी तुमको देखो मालो माल हो जाओ। एक तो किडनी निकाल करके बेच दो और एक ही किडनी पे जी लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेच करके बढ़िया बैठ के खाओ, क्या दिक्कत है। भगवान ने तो बहुत संपत्ति दी है, बहुत संपत्ति दी है, लेकिन क्या उसका प्रयोग कर पा रहे हैं? नहीं प्रयोग कर पा रहे, कदापि नहीं कर पा रहा। इतनी कीमती शरीर है कि मैं क्या बताऊं। अगर एक पत्नी का पति मर जाता है तो उससे जाकर के पूछो कि वो कितना कीमती था उसके लिए। उसकी कीमत को क्या तौला जा सकता है? क्या कभी तौला नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी इसका दुरुपयोग हम नहीं कर रहे हैं। कितने बेचारे दारू पी पी करके किडनी डैमेज कर लिया। हम तो कह रहे हैं दारू पी के किडनी क्यों डैमेज कर रहे हो? जब किडनी को खराबी करना है तो बच्चों से कह दो निकलवा के बेच दें। करोड़ों रुपए बर्बाद क्यों करना है यार? जीवन की कमाई भी जा रही है और अरबों खरबों की किडनी भी जा रही है। लीवर डैमेज हो रहा है, क्यों करना है इसे? जो नहीं खाना चाहिए वही खा रहे हैं, जो ये शरीर को सूट नहीं करता वो खा रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा रहे हैं। और आज तो हम सुने हैं महाराज की लोग सुअर खा रहे हैं। बाप रे, बड़ा तगड़ा सुअर लोग खा रहे हैं। हाँ? आज तो मेरा सुन करके एकदम दिमाग खराब हो गया सरकार कि सुअर खा रहे हैं। सुअर सुन करके कैसा लग रहा है यार? सुअर क्या खाता है पता है आपको? क्या खाता है? जो मल तुम त्याग देते हो, जो तुम्हारे काम की चीज नहीं है, जिसका तुम त्याग देते हो, जिसको तुम त्याग देते हो, उसको वो खा करके शरीर का पालन करता है। मल मूत्र खा करके वो अपना शरीर बनाया है और तुम उसको खा रहे हो। तुम तो उससे बड़े भी सुअर हो। वो तो हल्का फुल्का है, इसका मतलब उसके पेट में क्या है? तुम साफ करके पानी से धो करके तुम उसको खा रहे हो। लज्जा भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती। सुअर तो हमारे मुस्लिम भाई भी नहीं खाते हैं, उनके लिए भी हराम है। और तुम हिंदू होकर के सुअर खा रहे हो जो टट्टी खाता है। बाप रे, इससे अच्छा है तो तुम क्या बताएं। हम यहां से कमरे पे आते तो तुमको हम बताते हैं। और हम सुने हैं कि महाराज लेने के लिए लाइन लगती है। ये भी सुने हैं कि जहां बिकता है वहां लाइन लगती है। लाइन लगा करके खरीद रहे हैं। अच्छा, कितने लोग यहां बैठे हैं जो सुअर खाते हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं। एक लोग दादा बस हाथ उठाए ईमानदारी से, बाकी सब भगवान के सामने शर्मिंदा हो रहे हो। अरे राम राम, हिंदू होकर के सुअर खा रहे हैं। हम तो अभी तक सोचे थे कि बंगाल में मछली मुर्गा बकरा चलता है, बस जो घास खाने वाले जीव हैं उन्हीं को खा रहे हो, और तुम लोग सुअर भी खा रहे हो।
कितनी घृणा की बात है, कितने घृणा की बात है। हाँ बताओ। जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा रहे हैं। कैसे उनके जीवन की रक्षा होगी? ये लोग बच पाएंगे कभी? हाँ बच पाएंगे कभी जीवन में? कभी नहीं बच पाएंगे मेरे भाई, कभी नहीं बच पाएंगे।